तो फाइनली हम खत्म करने जा रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और फिनिशिंग टच देने के लिए हमारे सामने आ गए हैं डेविसन एंड जर्मर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को सही प्रूव कर दिया था। और इस वाले में बाबा जी आपको कुछ बूटी देने की कोशिश तो करेंगे, बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है बहुत सारी डेटा को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इन्होंने किया क्या था। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई। एक इलेक्ट्रॉन गन क्या, एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया, एक वोल्टेज अप्लाई किया, जैसी वोल्टेज अप्लाई किया हीटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के पास थोड़े डायरेक्शन है, जब इलेक्ट्रॉन के पास डायरेक्शन नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, एक एनोड, इस पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। ये क्या करेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बाबा जी ऐसा कर क्यों रहे हो, आप सीधे शुरू हो गए, आपने बोला फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, कर क्या रहे हैं भैया, ये एक्सपेरिमेंट है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिस्ट्री के, वैसे तो फिजिक्स ही है हर जगह, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और उन्होंने भी हमसे ही तो सब कुछ उठाया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ, जो अभी तुम सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन की हम एक बीम इंसिडेंट कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर उसके लिए जो लॉ दिया गया हमको, वो दिया गया था ब्रेग्स लॉ, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। बट मैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं n को 1 लेके चल रहा हूं। ये जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा और मिनिमा की हम बातें करते हैं, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। तो ब्रेग्स ने हमको वो दिया था। अभी हम वेव्स में उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बट हाँ यहां पर दिमाग में ये रख लो कि ब्रेग ने हमको एक लॉ दिया था जिसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट होंगे निकल क्रिस्टल पर तो ये डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। तो उन्होंने हमसे कहा n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। यहां पर d क्या है, d होता है दो लेयर के बीच की स्पेसिंग। जो निकल क्रिस्टल है उसमें जो दो लेयर्स हैं, क्योंकि सॉलिड है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट है, तो उसमें जो दो लेयर्स हैं उन लेयर्स के बीच का जो गैप है, समझ में आ रहा है, ये जो गैप है इस गैप को ही d कहा था। और ये निकल के केस में होता है 0.91, जो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। थीटा ये ग्लैंसिंग एंगल है हमारे पास, और ग्लैंसिंग एंगल क्या होगा, तो देखो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं यहाँ की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट करा दिया हमने एनोड लगाकर एक पॉजिटिव सेक्शन, ताकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो, नेगेटिव है बहुत तेजी से आएगा, तो अब एक बीम बनी। जब ये बीम निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई तो ये डिफ्रैक्ट होगी। हमने अलग अलग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लिए, यहाँ के वोल्टेजेस हम बदलते चले गए, डेविसन साहब ने बदलते चले गए। जब वो बदलते चले गए तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन और डिफ्रैक्शन के लिए चीजें बदलती चली गई, पैरामीटर्स बदलते चले गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम इंसिडेंट हुई किसी निकल क्रिस्टल पर और ये डिफ्रैक्ट हुई, ठीक, यहां पर मेरे पास एक मूवेबल डिटेक्टर था, मैं इसको मूव कर रहा था। जब मैं इसको मूव कर रहा था तो एक पर्टिकुलर एंगल पर मैंने देखा इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। तो उन्होंने अपने जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था उसको वेरी कराया फ्रॉम 20 वोल्ट टू 64 वोल्ट, और भी बहुत सारी रेंजेस दी हुई हैं बुक्स में। तो उनको जो मिला मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पर, वो मिली जब 54 वोल्ट था मेरा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जब 54 वोल्ट था उस समय यहां पर कितने एंगल पर, ये एंगल जो फाई है ये एंगल 50 डिग्री था, ग्लैंसिंग एंगल उस समय 65 डिग्री था। तो ये 50 डिग्री पर मतलब बीम सीधी इंसिडेंट हुई, और ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री उनको मिला। इस 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। अगर मैं ये देखूं कि यहां से मेरी बीम आ रही है, ये मेरी सीधी बीम आ रही है, और अगर मैं यहां पर अपने डिटेक्टर को मूव करूं तो 50 डिग्री पर बीम से मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली। ये ऐसा कुछ कुछ ग्राफ बना रहता है हमारे बुक्स में, और टीचर भी समझाता है, उस समय समझ नहीं आता, बट कोई बात नहीं, अभी आ गया। ये इंसिडेंट बीम है, यहाँ लिख देना इंसिडेंट बीम, और ये इंटेंसिटी है। जब मैं इसको मूव कर रहा था डिटेक्टर को तो 54 वोल्ट पर मुझे 50 डिग्री पर एक पीक मिला, ये डेविसन साहब को पीक मिला। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये करा कि ब्रैग साहब ने डिफ्रैक्शन पे बहुत सारी बातें करी थी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा, n 1 है,
फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। डी स्पेसिंग थी, बता दिया। और अभी मैंने कहा कि मेरा 550 डिग्री है जो एंगल अभी मैंने निकाला, तो थीटा अगर मैं देखूं तो ये सिमेट्रिक है, तो थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5, सॉल्व किया 65 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू 65 थी, डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। और जैसे ही मैंने डी और थीटा की वैल्यू रखी, मेरे पास लैम्डा आ गया, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 × 0.91 sin 65 विच इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, याद कर लेना। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रैक्ट हो रहा है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv या h अपॉन p, और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ हमने निकाली थी ना प्रीवियस वीडियो में, √m 2mev और h अपॉन √2mev है ये। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जिस वोल्टेज पर ये सबसे ज्यादा इंटेंस मिला वो था 54। जैसे ही मैंने ये वैल्यू रखी, मेरे पास वेवलेंथ निकल कर आई 1.67, ये हमने निकाली डी ब्रॉगली से। और ब्रैग जो पहले प्रूव हो चुके थे, उन्होंने दी हमको 1.65। ये दोनों तो बहुत पास में हैं। अगर ये दोनों बहुत पास में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही है, ब्रैग साहब सही हैं, तो हमारे डी ब्रॉगली भी तो सही हैं। तो डेविसन एंड जर्मर ने इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट का हेल्प से प्रूव कर दिया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मैंने कुछ जगहों पर रिमेंबर लिखा है, याद से इन वैल्यूज को याद कर लेना, क्योंकि दिमाग में ये रहेंगी, तभी तुम आगे डेरिवेशन को या इन वैल्यूज को रिप्रोड्यूस कर पाओगे और इसमें तुमको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो फाइनली हमने डेविसन एंड जर्मर को भी देख लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया हमने, और हमने डी ब्रॉगली को भी देख लिया। बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, बाबा जी क्या हम इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट्स में भी यही बोलता हूँ, स्काई इज़ द लिमिट। कई बार आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप बनाइए अपना लोकल, और उस लोकल ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए। अपना लोकल ग्रुप बनाएंगे, आसपास के सारे लोगों को उसमें ऐड कर लीजिए जिनको रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।